बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के अंदर ज़बरदस्त यूरिया खाद का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकारी गंदम का पौधा जब 20 से 25 दिन का होता है तो हम उसके अंदर पहला पानी लगाते हैं, साथ में हम यूरिया खाद का इस्तेमाल भी करते हैं। जब हम पहला पानी लगा देते हैं, यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं और साथ में जिंक का भी इस्तेमाल कर देते हैं, तो हम अपनी गंदम की फसल के अंदर, गंदम के खेत के अंदर पौधों की तादाद बढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि शगुफे ज़्यादा निकलते हैं, पौधों की तादाद बढ़ती है, पौधों की तादाद बढ़ती है तो सिट्टों की तादाद बढ़ती है, सिट्टों की तादाद बढ़ने से दानों की तादाद बढ़ जाती है और हमें ज़्यादा पैदावार हासिल हो रही होती है। लिहाजा गंदम की फसल के अंदर पहला पानी वक्त पे लगाना जरूरी है, उसके साथ यूरिया खाद का इस्तेमाल जरूरी है। और अगर आप जिंक का इस्तेमाल कर देते हैं तो फिर क्या ही बात है। काश्तकारी जबरदस्त यूरिया एक ऐसी खाद है जिसमें यूरिया के हर दाने के ऊपर जिंक और बैक्टीरिया की कोटिंग की हुई है, यानी कि एक जो है वो तय बनाई हुई है हर दाने के ऊपर। हम जानते हैं कि जब आम यूरिया फसलों के अंदर इस्तेमाल की जाती है तो पानी के साथ वो बहुत गहरी चली जाती है, नीचे तक चली जाती है, पौधे की पहुंच से दूर चली जाती है, जाया हो जाती है। इसी तरह से जो आम यूरिया होती है वो उड़ती भी बहुत ज्यादा है, धूप में उड़ जाती है, हवा में उड़ जाती है, तो इस तरह से यूरिया खाद जो है बहुत ज्यादा जाया हो रही होती है। लेकिन जब यूरिया के हर दाने को कोट कर दिया जाए जिंक के साथ, कैल्शियम के साथ या नीम के तेल के साथ, तो फिर यूरिया की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यानी यूरिया खाद जो है वो जमीन में डालने के बाद कम जाया होती है, वो नीचे गहराई में भी कम जाती है, वो उड़ती भी कम है, वो पौधे को आहिस्ता आहिस्ता दस्तयाब रहती है, देर तक दस्तयाब रहती है। हमारी फसलें जो हैं देर तक हरियाली में रहती हैं। काश्तकारी हमारे मुल्क की 80% जमीनों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है, लिहाजा जिंक का इस्तेमाल तो जरूरी है। हर फसल को 300 से लेके 350 ग्राम तक जिंक जो है वो चाहिए होता है। अब हम जिंक खाद जो है वो 33% वाली या 27% वाली हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमारी ज़मीनों की पीएच भी ज़्यादा है, यानी बुखार भी ज़्यादा है। जब पीएच जो है वो 7.5 से ऊपर चली जाती है तो जिंक की दस्तयाबी पौधे को कम हो जाती है। लिहाजा ज़मीन में जिंक डालने के बावजूद हमारा पौधा अपनी जड़ों के ज़रिए उसे उठाने में नाकाम नज़र आता है। यही वजह है कि 6 से 7 किलोग्राम जिंक हम ज़मीन में डाल देते हैं, लेकिन जो फसल को मिलती है वो 300 से 400 ग्राम बामुश्किल मिलती है। काश्तकारी ज़बरदस्त यूरिया के अंदर जो जिंक है वो बायो एक्टिव जिंक है, यानी इसके अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं वो जिंक की दस्तयाबी को इतना ज़्यादा कर देते हैं कि 60 से 70% तक जिंक जो है वो पौधे को दस्तयाब होती है। ये एक हकीकत है कि ज़बरदस्त यूरिया के एक बैग के अंदर 500 ग्राम जिंक मौजूद होता है, लेकिन उसकी पौधे को दस्तयाबी 60 से 70% है। लिहाजा 300 से 350 ग्राम जो है जिंक पौधे को अवेलेबल शक्ल के अंदर मौजूद है ज़बरदस्त यूरिया के अंदर। लिहाजा एक बोरी ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप अपनी फसल के अंदर यूरिया खाद, नाइट्रोजन खाद की ज़रूरियात को पूरा कर लेते हैं, बल्कि फसल की जिंक की ज़रूरियात भी एक बोरी से ही पूरी हो जाती हैं। यही वजह है कि एंग्रो वाले कह रहे होते हैं कि ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल करके आप 10% ज़्यादा पैदावार हासिल करते हैं। तो काश्तकारी इस तरह से ज़बरदस्त यूरिया की एक बोरी का पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल करके आप अपनी फसल के अंदर शगुफों की तादाद में इजाफा कर लेते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।